Students, in our last lecture, we have discussed about Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Now, today we are going to discuss the sign conventions for applying loop law or the Kirchhoff's voltage law. Right? So, our today's topic is sign convention. This is sign convention. Sign convention for applying loop law. Or you can say Kirchhoff's voltage law. मीन्स जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम किसी भी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो उसमें हम एक साइन कन्वेंशन जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं. अब ये साइन कन्वेंशन क्या है इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे. राइट. सबसे पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है. ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इन दिस साइन कन्वेंशन दैट एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज can be considered for the direction of traversal. Right? Means we can take any direction. अब ये डायरेक्शन क्या हो सकती है? It may be clockwise, right, or anti-clockwise, right, as the direction of traversal. Direction of traversal. राइट. तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में हमें इसको समझना है. हम किरचॉफ्स लॉ को जो उसके करंट लॉ और वोल्टेज लॉ है उनको हम तभी सही ढंग से हम यूज़ कर सकते हैं जब उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन मालूम हो और इसको हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना है. तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए सपोज़ मैं एक छोटा सा यहाँ सिंपल सा सर्किट जो है वो बनाता हूँ जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा. राइट. सपोज़ ये आपके पास में एक सिंपल सा एक सर्किट है. राइट. ये मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से बना दिया है. ये एक सिंपल सर्किट है. बस मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूँ, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है. सपोज़ इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो E1 है और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E2. इसका रेजिस्टेंस है सपोज़ R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2. तो यहाँ पर जैसे आपने देखा था कि हम लोग जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है राइट, उस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम इसको सेकंड लॉ के फॉर्म में या लूप लॉ के फॉर्म में भी हम इसको जानते हैं. तो स्टूडेंट जो लूप है यहाँ पर उस लूप की डायरेक्शन हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं. ये चीज़ इस तरीके से ट्रैवर्स कर रहे हैं ये चीज़. राइट. मीन्स ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज. ये इस तरीके से मूव कर रहा है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज हमने यहाँ पर इसको कंसीडर किया है. एंटी क्लॉकवाइज. राइट. एंटी क्लॉकवाइज हम इसकी डायरेक्शन इस तरीके से भी हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं.
ये भी ले सकते हैं, मीन्स ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है वी कैन टेक एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल। मतलब इस सर्किट में जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो हम क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है, हम इसको जैसे चाहें वैसे हम कंसीडर कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको हमें ध्यान रखना है। अब सेकंड पॉइंट आपके पास में क्या है, ये सेकंड पॉइंट की आपको क्या कहता है कि जो आपका कोई भी सर्किट है और उस सर्किट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक सेल ले रखा है, आपने कनेक्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल ये, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। द ईएमएफ, यहाँ पर ध्यान देंगे, द ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस ईएमएफ ऑफ सेल is taken as पॉजिटिव, राइट। इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके पास में यहाँ पर इसको सोचना है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ, यहाँ कंडीशन ध्यान देनी है, इफ द डायरेक्शन of traversal is from its negative, right, to the positive terminal, positive terminal, राइट स्टूडेंट। ये अब आप यहाँ इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ईएमएफ है, सपोज आपके पास में जो है एक सेल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सेल, वो इस तरीके से लगा हुआ है, राइट, ये माइनस और ये प्लस। Now the EMF of cell is taken as positive if the direction of traversal is from its negative to the positive travel। जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो आपके पास में ये है सपोज। तो सपोज ये जब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है, ऑफ ट्रेवर्सल, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल ये है, यानी किधर से है, निगेटिव टर्मिनल से आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, राइट, यही तो लिखा है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज फ्रॉम इट्स निगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर V जो कंसीडर होगा दैट विल बी प्लस, सपोज इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है तो ये इसके बराबर होगा प्लस E के बराबर, राइट। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट है आपके पास में, इसको भी हमें ध्यान रखना है। क्या है वो, जस्ट इसी से रिलेटेड है। द ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, राइट, is taken as negative, right, if the direction of traversal is from its positive to the negative
टर्मिनल, राइट। इसको हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है। सपोज ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट है, राइट, ये प्लस और ये माइनस, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल ये है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, और इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E। तो इस केस में अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ है, तब यहाँ पर जो इसका EMF है वो हम कंसीडर करते हैं एज -E। इसको -E कंसीडर करते हैं। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये क्या है, +E, और यहाँ पर ये क्या है, -E। तो सपोज मैं इसको, जो ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, इस डायग्राम में भी समझा देता हूँ। सपोज हमने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर की है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन कंसीडर की है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जब हम इस तरीके से ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसका जो आपके पास में EMF है वो तो पॉजिटिव कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और इसका जो आपका EMF होगा वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये प्लस साइन ये है और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। इसका जो EMF वो कंसीडर होगा वो नेगेटिव होगा, राइट स्टूडेंट। और अगर हम ये क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, तो क्लॉकवाइज में देखिए इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये माइनस से प्लस, तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चूज कर लेंगे, राइट स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। प्लीज़ आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता है, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी होते हैं। बस इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे ही आप इनको ध्यान में रखोगे सारे पॉइंट्स को, आप ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉब्लम्स को कर लोगे। तो पहले हमें थ्योरेटिकल पॉइंट जो है वो इसका एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजी वे में कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो अब मैं अगला पॉइंट लेता हूँ, इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दी करंट रेजिस्टेंस, राइट, प्रोडक्ट is taken as positive if the resistor is traversed in the same direction of assumed current, राइट। ये पॉइंट हमें यहां ध्यान रखना है। क्या कहा है यहां पर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। द करंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। एक्चुअल में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I करंट है, R रेजिस्टेंस है, तो I और R इनका प्रोडक्ट क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। किसी भी रजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसका मतलब ये हुआ, इज टेकन एज पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं इफ द रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन एज अज्यूम्ड करंट। यानी अगर हम उस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हम उसको क्या लेते हैं, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। कैसे स्टूडेंट, देखिए सपोज ये आपके पास में एक रजिस्टर है, राइट स्टूडेंट, और इसमें करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है यहां पर, और जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है वो भी यही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, राइट। तो अब इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है और करंट की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इस रजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, यानी प्लस आई इंटू आर के बराबर होगा। ये प्लीज स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखिएगा, राइट। अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। पॉइंट नंबर जो है इसका वो 5, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो भी इसी का ही पॉइंट है, इससे रिलेटेड है। तो ये क्या कहता है, दी करंट रेजिस्टेंस, राइट, द करंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट is taken as राइट, यहां पर क्या था पॉजिटिव, यहां पर क्या होगा निगेटिव, इसको हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। कब, इफ द रजिस्टर is traversed in the opposite direction, right, of assumed current, ये आपके पास में इसका नेक्स्ट पॉइंट है। मीन्स क्या है स्टूडेंट, सपोज ये एक आपके पास में रजिस्टर है, राइट, और इस रजिस्टर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेकिन इस रजिस्टर में जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है वो इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट ये इस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ ये इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर क्या है इस डायरेक्शन में है। तो ये आपके पास में है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, राइट, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है। तो अब इस केस में जो पोटेंशियल होगा आपके पास में V, इस रजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम कंसीडर करेंगे स्टूडेंट माइनस आई आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इन रजिस्टर आर अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, V को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे माइनस आई आर के बराबर कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो 100% आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। और CBSE स्टूडेंट्स तो इसको मान करके चलें कि इससे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, राइट। और RBSE में भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, राइट स्टूडेंट। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो जो साइन कन्वेंशन पर है उसको मैं यहीं तक रखता हूँ। कल मैं आपको इन साइन कन्वेंशंस को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, राइट स्टूडेंट। तो तब तक आप इस पूरे पॉइंट्स को अच्छे ढंग से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और कल जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आपको इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। ये सारे पॉइंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।